2 दिसंबर हिंदी साहित्य का पूरा पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं और 2 दिसंबर हिंदी साहित्य हिंदी लिटरेचर पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 हिंदी साहित्य हिंदी लिटरेचर का एक ऐसा पेपर देने वाला हूँ जो आपके 2 दिसंबर को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 2 दिसंबर को हिंदी साहित्य हिंदी लिटरेचर के पेपर में पूरे 70 नंबर आप फोड़ सकते हैं, पूरे 70 नंबर आप अचीव कर सकते हैं। तो पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है और पूरा पेपर आपको विद सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले पेपर में आप देख सकते हैं रोल नंबर आपको यहाँ पर अंकों में लिखना है और यहाँ पर रोल नंबर आपको शब्दों में लिखना है। और पेपर में कुल प्रश्नों की संख्या आपको 19 दी गई है, यानी टोटल 19 क्वेश्चन पेपर में आपको मिलने वाले हैं। और पेपर में कुल प्रश्न आपके 4 दिए गए हैं। टाइमिंग है, समय है 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। 3 घंटे 15 मिनट में हिंदी लिटरेचर का ये पूरा पेपर आपको अच्छे से करना है। पूर्णांक आपको दे रखा है 70। अगर आपको भी 2 दिसंबर हिंदी साहित्य के पेपर में पूरे 70 नंबर अगर आपको लाने हैं, 70 नंबर अगर आपको पूरे फोड़ने हैं तो हिंदी साहित्य का ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 का ये पेपर है। आपके हिंदी साहित्य का पेपर है, हिंदी लिटरेचर का पेपर है जो आपके 2 दिसंबर को होने वाला है। एग्जाम से पहले कंप्लीट पेपर आपको तैयार कर लेना है। पेपर का कोड आपके 1218 है। पेपर का सीरियल नंबर है आपके 126548। ये आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर सामान्य अनुदेश आपको दे रखे हैं कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले प्रश्न पर अनुक्रमांक अवश्य लिखें, यानी रोल नंबर यहाँ पर अंकों में लिखना है, यहाँ पर शब्दों में लिखना है। और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बार अंकित है। और यहाँ पर निर्देश दे रखे हैं आपको कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। सबसे पहले पेपर में आपको खंड ए दिया गया है, सेक्शन ए दिया गया है। इसमें पहला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें टोटल आपको 12 प्रश्न वस्तुनिष्ठ दिए गए हैं, एक एक नंबर के दिए गए हैं। तो पूरा पेपर आपको हल सहित मिलने वाला है। तो पूरा पेपर तैयार करना है। तो पेपर में सबसे पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि कार्नेलिया का गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है। तो ए ऑप्शन में है आपके स्कंदगुप्त और बे ऑप्शन में है राजश्री, स ऑप्शन में अजातशत्रु और द ऑप्शन में दे रखा है चंद्रगुप्त। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर आपको क्या करना है, द वाला ऑप्शन करना है, चंद्रगुप्त। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि डेले चुन लो लघु निबंध में किस मान्यता पर करारी चोट की गई है। तो ए ऑप्शन है धर्म उपदेशों पर, बे ऑप्शन है अंधविश्वास पर, स ऑप्शन है समाज पर और द ऑप्शन है मनुष्यता पर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बे ऑप्शन होगा आपके अंधविश्वास पर। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है रामचरितमानस किस कांड से लिया गया है। ए ऑप्शन है बालकांड, बे ऑप्शन है अयोध्या कांड, स ऑप्शन है लंका कांड और द ऑप्शन है उत्तरकांड। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर आपके ब ऑप्शन होगा अयोध्या कांड, यानी रामचरितमानस है वो कौन से कांड से लिया गया है, अयोध्या कांड से लिया गया है। तो ब वाला उत्तर आपका सही होगा। 4 नंबर प्रश्न दे रखा है नाटक का प्राण है। तो ए ऑप्शन में स्वांद है, बे ऑप्शन में पात्र है, स ऑप्शन में चरित्र चित्रण है और द ऑप्शन में उपयुक्त सभी है। तो यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आपके उपयुक्त सभी होगा। उसके बाद में 5वां प्रश्न है मानवीय संवेदना की प्रतिमूर्ति कहानी क्या है। ए ऑप्शन में है बिस्कोर की माटी, बे ऑप्शन में आपके संवंदिया और स ऑप्शन में 4 हाथ और द ऑप्शन में दूसरा देवदास। तो इसका सही उत्तर होगा आपके द ऑप्शन, यानी दूसरा देवदास। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 6ठा प्रश्न दे रखा है कि कुटज का पौरुष व्यंजक नाम कौन सा है। तो ए ऑप्शन में पराजित है, बे ऑप्शन में पाड़ फोड़ है, स ऑप्शन में पाताल भेद है और द ऑप्शन में धरती नाश है। तो कुटुज का पुरुष व्यंजक नाम है वो पहाड़ फोड़ और पाताल भेद दोनों हैं। तो इसलिए आपका सही उत्तर ब वाला ऑप्शन होगा पहाड़ फोड़। उसके बाद में 7वां प्रश्न है मालिक मोहम्मद जायसी कौन सी शाखा के कवि हैं। ए ऑप्शन में वाम मार्गी, बे ऑप्शन निर्गुण, स ऑप्शन में ज्ञानाश्री और द ऑप्शन में सूफी प्रेम मार्गी। तो 7वें प्रश्न का सही उत्तर आपके क्या होगा, द ऑप्शन होगा सूफी
प्रेम मार्गी। 8वां प्रश्न है हिंदी साहित्य का इतिहास पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किसने लिखा? तो ए ऑप्शन में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बे ऑप्शन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, स ऑप्शन में डॉक्टर रामकुमार शर्मा, द ऑप्शन में है गारसा दत्तासी। तो 8वें प्रश्न का सही उत्तर आपके बे ऑप्शन होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिसने हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास। और 9वां प्रश्न है सरोज स्मृति गीत कौन सा है? ए ऑप्शन में विवाह गीत, बे ऑप्शन में लोकगीत, स ऑप्शन में शोक गीत और द ऑप्शन में हास्य गीत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? स ऑप्शन होगा। ओके। और क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं यहाँ पर कि गांधी नेहरू या शेर अराफात पाठ कहानी की किस रचना का अंश है? तो ये होगा आज के अतीत, यानी बे ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 11वां प्रश्न है बिस्कोर की माटी पाठ की विषय वस्तु किस पर केंद्रित है? तो ए ऑप्शन है ग्रामीण जीवन शैली, बे ऑप्शन है लोक मान्यताओं पर, स ऑप्शन है लोक कथाओं पर, द ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये इसका सही उत्तर होगा आपके ग्रामीण जीवन शैली पर, यानी बिस्कोर की माटी पाठ की विषय वस्तु किस पर केंद्रित है? ग्रामीण जीवन की शैली। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। 12वां प्रश्न है प्रभास जोशी ने आम जनता को किससे जोड़ दिया? तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सही होगा? तो ए ऑप्शन में रोजगार है, बे ऑप्शन में देश प्रेम है, स ऑप्शन में पर्यावरणीय सरोकारों से और द ऑप्शन में सभ्यता से। तो इसका सही उत्तर होगा आपके स ऑप्शन पर्यावरणीय सरोकारों से। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न है, इसमें आपको 6 रिक्त स्थान दे रखे हैं। पहला है आपके काव्य में शब्द और अर्थ का वैचित्र्य क्या कहलाता है? तो पहला जो रिक्त स्थान है उसमें आपको क्या लिखना है? अलंकार लिखना है। क्या लिखना है? अलंकार। तो पहले रिक्त स्थान में अलंकार आएगा। दूसरा है आपके कुंडलिया छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। तो दूसरे रिक्त स्थान में आपको 24 लिखना है। उसके बाद में तीसरा है आनन रहित सकल रस भोगी काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो तीसरे में आपको लिखना है उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरे में आपको क्या लिखना है? उत्प्रेक्षा नाम आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए 4 नंबर है यहाँ पर कि का उत्कर्ष करने वाला धर्म गुण कहलाते हैं। तो इसमें आएगा आपके काव्य, यानी 4 नंबर जो रिक्त स्थान है इसमें काव्य लिखना है। उसके बाद में 5वां है एक सुव्यवस्थित सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन क्या कहलाता है? तो इसमें आएगा आपके फीचर। इसमें क्या आएगा? आपके फीचर। तो 5वें में आपको फीचर लिखना है। छठा है कविता के सुनने से कानों में कड़वापन उत्पन्न होने पर कौन सा दोष होता है? तो इसमें होगा आपके श्रुति कटुत्व। कौन सा दोष होगा? श्रुति कटुत्व दोष होगा, ये नाम लिख लेना आप। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये अपठित गद्यांश डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है। उसके बाद इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्नों के उत्तर आप आराम से दे सकते हैं। तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताना है। दूसरा है हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं पंक्ति का क्या आशय है। तीसरा है देशभक्ति के लिए कौन सा भाव महत्वपूर्ण बताया गया है। 4 नंबर है देशभक्ति में कौन सा समास है, उसका समास विग्रह आपको करना है। 4 नंबर प्रश्न आपको दिया गया है निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये आपको पद्यांश दे रखा है, इस पद्यांश को पहले अच्छे से पढ़ना है। इसमें टोटल 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं, इन 4 प्रश्नों के उत्तर आपको इसी पद्यांश में से मिलेंगे। तो पद्यांश को आपको केयरफुली पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद में खंड ब दे रखा है आपके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 40 शब्दों में दीजिए। तो 5वां प्रश्न है तो हम 100 लाख बार बनाएंगे कथन के माध्यम से सूरदास के मनोभावों को स्पष्ट कीजिए। 6ठा प्रश्न है बालक के द्वारा इनाम स्वरूप लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों ली। 7वां प्रश्न है बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी के संबंध में कैसी भावना जगी रहती थी।
8वां प्रश्न है प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास, कहानी के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद में 9वां प्रश्न है निम्न पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। छल छल थे संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रति क्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। 10वां प्रश्न है मीडिया की भाषा में बिट का क्या तात्पर्य है। प्रश्न संख्या 11 है च्युत संस्कृति दोष को उदाहरण सहित समझाइए। 12वां प्रश्न है सवैया छंद का लक्षण बताते हुए उदाहरण लिखिए। प्रश्न संख्या 13 है निम्न में से किसी एक साहित्यकार का साहित्यिक परिचय है वो आपको देना है। तो यहाँ पर पहला है आपके अयज्ञ, दूसरा है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसके बाद में खंड 6 है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको दे रखे हैं और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको 60 शब्दों में देने हैं। तो प्रश्न संख्या 14 है आपके यह दीप अकेला। कविता में कवि ने दीप और व्यक्ति के माध्यम से व्यक्ति और समाज के संबंधों की व्याख्या आपको स्पष्ट करनी है। अथवा में प्रश्न दे रखा है प्यारे बच्चों, कवि यहाँ पर घनानंद के कवित्व में व्यक्ति प्रेम और भक्ति के सुंदर संयोग का वर्णन आपको करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है आपके कि इस भीड़ में एक सूत्रता थी, न जाति का महत्व था न भाषा का। इस कथन को दूसरा देवदास कहानी के आधार पर स्पष्ट करना है। अथवा में प्रश्न है साझा कहानी समाज के किस वर्ग के कथानक को लेकर लिखी गई, स्पष्ट करना है। प्रश्न संख्या 16 है लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बतख से की है। इसके अथवा में प्रश्न है सूरदास की झोपड़ी पाठ की वर्तमान समय में प्रासंगिकता क्या है, इसको स्पष्ट करना है। उसके बाद में 5 नंबर का प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 17 है निम्नलिखित पठित गद्यांशों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो ये गद्यांश दे रखा है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, इसकी सप्रसंग व्याख्या आपको बनानी है। और इसके अथवा में भी दे रखा है, अगर अथवा वाला गद्यांश है ये आप करना चाहें तो इसकी व्याख्या कर सकते हैं। और 18वां प्रश्न है निम्नलिखित पठित पद्यांशों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये आपको पद्यांश दे रखा है, एक पद्यांश इसके अथवा में दे रखा है, तो दोनों में से एक पद्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। प्रश्न संख्या 19 है आपके निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। कितने शब्दों में? 400 शब्दों में। कितने नंबर का है? 6 नंबर का। यहाँ पर पहला है योग और छात्र जीवन, तो दूसरा है स्वच्छ भारत, तीसरा है आपके विज्ञान वरदान या अभिशाप, 4 नंबर है साहित्य समाज का दर्पण। तो 4 निबंध दे रखे हैं, 400 शब्दों में निबंध तैयार करना है। तो पूरा पेपर आपको हिंदी साहित्य का इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है, अच्छे से पूरा पेपर आपको तैयार करना है।